प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी के मन में एक डाउट रहता है कि पर्वत, पहाड़ और पठार में अंतर क्या है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैंने अक्सर कर ये क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते हुए देखे हैं कि गुरुजी पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं इन तीनों में ही आपको अंतर समझा देता हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्वत की कि आखिरकार पर्वत किसे कहा जाता है, यानी कि माउंटेन हम किसको कहते हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम चर्चा करें माउंटेन की, पर्वत की, तो यहां पर देखिए एक ऐसी उच्च भूमि जिसका जो शीर्ष है, जिसका जो टॉप है, वो उसके आधार के मुकाबले क्या है, सकरी होनी चाहिए। टॉप जो है शीर्ष, और उसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर्स होनी चाहिए, तब वो जो क्षेत्र है वो पर्वत कहलाएगा। दो शर्तें हैं यहां, दो चीजें हैं। एक तो उसका शीर्ष यानी कि टॉप जो है वो उसके बेस की तुलना में काफी क्या हो, नैरो हो, सग्र हो, और उसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर्स हो, तो उसको हम पर्वत कहेंगे, उसको हम माउंटेन कहेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गया भाई पर्वत। यहां पर आपने जो इमेज देखे हैं वो पर्वतों के इमेज यहाँ पर लगे हुए हैं, काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी बच्चे। चलिए अब बात करेंगे बेटा पहाड़ की कि पहाड़ क्या होता है, पहाड़ या हिल क्या होता है। हिल किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं। अब बात प्यारे बच्चे हम लोग इसकी करेंगे। अगर हम हिल की चर्चा करें, अगर हम पहाड़ की चर्चा करें, तो मेरे प्यारे साथी ये जो पहाड़ है उसमें और पर्वत में अंतर बस इतना ही है कि पहाड़ की ऊंचाई 600 मीटर से कम हो सकती है, यानी कि 600 मीटर से कम होगी। उसका भी जो शीर्ष है उसके आधार की तुलना में नैरो होगा, सकरा होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से क्या होगी, कम होगी। उसको हम कहेंगे बेटा पहाड़। ठीक है जी। क्या कहेंगे उसको हम पहाड़ कहेंगे बच्चे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि पठार क्या होता है। आपके संज्ञान में एक चीज आती है, पठार क्या होता है, प्लेटो। चलिए जरा पठार की भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार पठार क्या होता है। यहाँ पर पठार को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेटो। ठीक है जी। पठार को अंग्रेजी में क्या होते हैं, बोलते हैं बेटा प्लेटो कहते हैं पठार को बच्चे। ठीक है जी। ये क्या होता है, एक ऐसी उच्च भूमि होती है जिसका जो जिसका जो शीर्ष है ना वो फ्लैट होता है लगभग में, और वो आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंची होती है। अब यहां पर वो कितनी ऊंची होगी या उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जैसे पहाड़ों में, पर्वतों में मैंने बताया यहां ऊंचाई फिक्स नहीं है, आसपास के क्षेत्रों से वो ऊंची होनी चाहिए, और उसका जो टॉप है वो समतल यानी कि फ्लैट होना चाहिए। इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं पठार। जैसे कि यहाँ पर कुछ इमेजेस लगे हुए हैं, ये देखिए ये क्षेत्र लगभग समतल है और आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा भी है, ये पठार है। क्या है बेटा, ये पठार है, ये प्लेटो है। जैसे ये वाला क्षेत्र है आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा है, और इसका टॉप जो है वो लगभग लगभग कैसा है, समतल है, फ्लैट है, यही पठार है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के निश्चित तौर पर काम आएगी, और आपका कंफ्यूजन भी पूरी तरीके से इस जानकारी को, इस वीडियो को देखकर दूर हो गया होगा। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।